हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम तैयारी कर रहे थे ईद की। जो ब्लॉग मुझसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये हम तैयारी जो कर रहे थे वो ईद की कर रहे थे। मैं बना रही थी ईद वाले दिन दूध दुल्हाड़ी। दूध दुल्हाड़ी के पैकेट में जो है ना एक छोटा सा जेली का शाशा निकला था। तो मैंने ये बड़ी वाली ऑरेंज जेली है ना साइड पर कर दी थी, क्योंकि एक येलो जेली ऑलरेडी थी इसमें। तो येलो जेली और रेड जेली मैंने सोचा ये ही बना लूँ। दूध दुल्हाड़ी के बॉक्स में मुझे जो है ना वो सवैयाँ थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने ये कलरफुल सवैयाँ ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा जब मैं ये बनाऊंगी तो इसमें कलरफुल सवैयाँ थोड़ी सी और ऐड कर लूँगी, क्योंकि आज सब कुछ मैं उनके मुताबिक ही बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सब कुछ चेक कर रही थी, क्योंकि वैसे भी मैं बनाती हूँ तो अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो जेली का मेजरमेंट और सब कुछ देखने से पहले हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो का इंट्रो। तो जी हाँ, हम वापस आ गए अपने चैनल पर फिर से, और हमने ना फ्लेम ऑन कर दी है। और अब हम पहले बनाएंगे येलो वाली जेली, क्योंकि वो छोटा पैकेट है तो इसलिए हम इसमें 200 मिलीलीटर पानी लेंगे, क्योंकि छोटा पैकेट है ना इसलिए। तो हम जेली को कट करके हम जल्दी से ना पहले येलो जेली ऐड करके येलो जेली जो है ना वो पहले हम बना लेंगे, क्योंकि ये मैं चांद रात वाले दिन ही सब कुछ अरेंज करके रख रही थी कि मुझे ईद वाले दिन है ना कोई भी लांझा ना हो, बस बच्चों को तैयार करना होगा, हस्बैंड को हर एक चीज़ हाथ में लेनी होगी। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ईद वाले दिन। तो मैंने जल्दी से जेली बना ली। येलो जेली जो थी वो रेडी हो गई थी। तो मैंने ना इसी पैन में ना दोबारा से ना 400 ml पानी दिया था रेड वाली जेली बनाने के लिए, क्योंकि रेड वाली जो जेली है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि वो छोटा सा शाशा ही था ना जो हमें फ्री मिला था। तो ये तो मैंने खुद बाय की थी। तो चलिए रेड वाली जेली बनाते हैं। और ये देखिए रेड वाली जेली रेडी हो गई है बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। चांद रात वाले दिन मुझे मेहंदी भी लगानी थी। तो ये रेड वाली जेली जो है वो हमारी रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसे रख दिया था फ़ैन ऑन करके। तो ये फ़ैन ऑन करके मैंने रख दिया था। और ये रेड वाली जेली जो है ना वो जम रही थी, येलो वाली नहीं जम रही थी, पता नहीं क्यों। तो इतनी देर में मेरी बहन वगैरह आ गए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, क्योंकि आज हमारा मूड था बाहर जाके खाना। तो बाहर मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत ज़्यादा रश है, बाहर नहीं जाओ, कल ईद है इसलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रश है, तुम घर में कुछ ना कुछ बना लो। तो मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो मैंने अपनी बहन को कहा यार तुम रुको, मैं जल्दी से दाल बना के आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि कुछ मिल भी नहीं रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसे कुछ ना कुछ घर में बना दो। तो ये मैं दाल बना रही हूँ। ये मैंने ना ऑफ कैमरा ही जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना पहले मैंने फ्राई किया है तेल में, फिर मैंने उसमें डाला है टमाटो, और फिर उसके साथ जो भी मसाले आप लोगों को कम स्पाइसेस खाना हो, ज़्यादा स्पाइसेस खाना हो, उस हिसाब से डाल देना। मैंने तो हाफ टीस्पून डाला था सब कुछ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टर्मरिक, मतलब कि सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। वो इतनी देर में मैंने बच्चों का दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गिर गया था। तो मैं बस जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ना मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चों का जो दूध में रखती हूँ ना वो गिर जाता है मुझसे। तो जल्दी मैंने मसाला इसका बनाया। मेरी बहन कह रही थी कि यार रात का 1 बज रहा है, मुझे भी जानना है, मेरा भी छोटा बच्चा है। मैंने कहा यार चांद रात है, रुक जाओ, तुम सुबह में चली जाना। तो इतनी ही देर में ये अपने पापा के साथ गई थी नीचे। बाहर काफ़ी ज़्यादा रश थी, बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे, तो ये गई थी अपनी बाबा के साथ नीचे खेलने के लिए, और मुझे आ गई थी तंग करने के लिए। तो इतनी देर में इसने लाइटर उठा लिया। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी इससे लाइटर लेके दूँ, ये मुझे नहीं दे रही है, तंग कर रही है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने ना अच्छे से मसाले को भून के, और फिर मैंने ये मूंग की दाल और मसर की दाल है ना मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रखी थी ना। तो ये दाल जो है ना थोड़ी सी फूल गई थी, तो मैंने ये दाल को इसके अंदर ऐड किया और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ना हल्की आंच पे छोड़ दिया था। हाँ, तो इसे मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। फिर मैंने यहाँ ले लिया था हरा धनिया, जो कि मैंने पहले ही धो के फ्रिज में रखा हुआ था। ठीक है, मैंने हरे धनियों को बारीक से चॉप किया, और 3 से 4 लिए मैंने छोटी मिर्ची, जो कि बिल्कुल पतली वाली मिर्च होती है, और 2 से 3 लिए मैंने ये बड़ी वाली मिर्ची, जो कि बिल्कुल इसमें ना
तीखापन नहीं, ठीक है। अब ये देखो मेरी दाल जो है ना ये बॉइलिंग हो रही है, लेकिन अभी तक पकी नहीं थी। मैंने चेक किया था लेकिन ये पकी नहीं थी। तो अब इस स्टेज पे जो है ना ऑलमोस्ट मेरी दाल जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, धनिया, और जो हमने मिर्ची जो कट करके रखी थी ना, हमें धनिया और मिर्ची जो है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये धनिया और मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी, और मुझे बाद में देखना भी था कि मैंने नमक बराबर डाला है या नहीं, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना, या तो मुझे नमक तेज़ हो जाता है या तो मुझे नमक बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा फिर टेंशन होती है, और ये खाएगा वो खाएगा, फिर मुझे क्या बोलेगा, खाना सही नहीं बनाया ये वो। तो इतनी देर में ना फिर मेरा खाना भी रेडी हो गया था, हमने खाना भी खा लिया। तो ये मेरी थी मेहंदी, जो मैं अपनी बहन को बातें सुना रही थी, यार तुमने कितने कीड़े बनाए ये वो तुमने। तो मेरी बहन बोल रही थी नहीं कलर आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वाकई में मेरी मेहंदी का कलर देखिए कितना कोई गाढ़ा है, और कितने डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं। बस मैं तो उसे वैसे ही तंग कर रही थी कि मेरी मेहंदी तुमने सही नहीं लगाई, मेरा हाथ तुमने गंदा कर दिया। तो है ना खाना बनाया हमने, खाया। तो है ना रात के जो है ना 2:30 बज गए थे। तो मेरी बहन का जो बेटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना, 2 मंथ की भी नहीं है। तो उससे लेट हो रहा था ना, तो उसने कहा घर पे जाना है, मुझे भी तैयारियां करनी है ये वो। तो वो चली गई थी। फिर मैं तो बस हाथ धो के लगी हुई थी, क्योंकि मैंने इतनी देर तक रखा भी नहीं था ना मेहंदी, क्योंकि मुझे काम करना था। ये सारी दूध दुला रही थी, जो मैंने कहा सब कुछ जो भी कटिंग का जितना भी काम है ना, ये सारा मैं रात में रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह में ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करेंगे, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, फिर मैं इरिटेट हो जाऊँगी, फिर मुझे एक काम भी नहीं होगा। तो मैंने बस ये ड्राई फ्रूट कुछ निकाले थे, जो कि आया तो राजल के पापा आए ना, शिप से ले आए थे, बाहर से ले आए थे। तो ये मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में रख दिए थे। और ये कुछ खरबूजा था, खरबूजा मुझे भी डालना था इसमें। तो इनके बाबा से मैंने मंगाया था खरबूजा भी मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि इसमें जितने छोटे पीस होते हैं ना उतने ही ज़्यादा ये मज़े की लगती है। तो वो फ्रूट मैंने डाला था जो पानी नहीं छोड़ता। पानी छोड़ने वाला फ्रूट है ना, फिर उससे दूध दुलारी अच्छी नहीं बनती है। मैंने ये एक एप्पल ले लिया था, एप्पल के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए थे। देख लें किस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए थे। और एप्पल से तो मैंने ना स्किन भी रिमूव नहीं की थी, खरबूजे की इसलिए रिमूव की थी क्योंकि खरबूजे की जो स्किन है ना वो रिमूव की जाती है। तो खरबूजे की मैंने इसलिए स्किन रिमूव की थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो एप्पल की स्किन मैंने जो है ना वो रिमूव नहीं की। और ना करो तो ही अच्छा है यार, वैसे मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। तो बस एप्पल भी मैंने कट कट करके रख दिए थे। और मैं यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि रात के बज गए थे 3:30 से 3:30 बज गए थे रात के। और मैंने कहा फिर ये भी क्यों, इनको भी क्यों छोड़ूं अकेला। तो मैंने थोड़े बहुत मैंने ना आयत के बाबा से ना कलरफुल जो है ना वो मिठाई मंगाई थी, तो उनको नहीं मिली, शायद ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या। तो बस नहीं मिली तो मैं